वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएसआई 2024 के रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है फटाफट। देखो, कह रहे हैं कि एक सीरीज मुझे गिवन है एक्स रेज टू पावर एन अपॉन में एन। ठीक है, कह रहे हैं कि उसके लिए जो उसने पूछा है ऑप्शंस में वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ठीक है, एंड इंटरवल क्या गिवन है -1 से 1। इनके बीच में उसने ये सब मतलब चार ऑप्शंस इसी के लिए पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। कह रहे कि ए है वो मेरे पास कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑन ये, मतलब -1 से 1 के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करते हैं। देखो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करने का मतलब यही हो गया कि कोई भी जो मुझे डोमेन गिवन है, ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस डोमेन के अंदर, उन सबके लिए जो गिवन सीरीज है ना फंक्शंस की, वो क्या करनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी उस डोमेन डी के लिए। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, जो डोमेन डी गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में वो ये गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या ये हर पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो x इक्वल्स टू -1 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब x इक्वल्स टू -1 पुट किया तो जो सीरीज बनी वो क्या बनी। ठीक है, एंड ये मेरे पास अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। ठीक है, जो कि 0 को टेंड कर रही है, तो लिबनिस टेस्ट अप्लाई कर देंगे। लिबनिस टेस्ट से ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब इसके लिए तो कन्वर्जेंट हो गई, है ना। तो x इक्वल्स टू -1 के लिए तो क्या हो गई, ये कन्वर्जेंट हो गई। अब हमें चेक करना है किसके लिए, जब x मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि मोडलेस x इज लेस देन 1। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है गिवन सीरीज। ठीक है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई तो वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ए एन गिवन है। ए एन क्या गिवन है, एक्स की पावर एन अपॉन में एन। ए एन प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस में 1 अपॉन में ए एन इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से जब इसको मतलब सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 इंटू में एन अपॉन में एक्स की पावर एन। ठीक है, इक्वल्स टू में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या बचेगा, मोडलस एक्स इंटू मोडलस एन अपॉन में एन प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरी 1 को टेंड कर जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है ना, इस वाली को। तो ये 1 को टेंड कर गई, तो क्या बचा, मोडलस एक्स। यानी अब इस मोडलस एक्स के ऊपर पूरा डिपेंड कर गया। अगर ये मोडलस एक्स मेरे पास लेस देन 1 होगा तो सीरीज गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना। और अगर ये मोडलस एक्स है वो अगर मेरा ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर देखो कन्वर्जेंट के लिए ही चेक करना था हमें, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब हो रही है, जब मोडलस एक्स मेरा क्या है, लेस देन 1। अब जब मोडलस एक्स लेस देन 1 है उसके लिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी किसके लिए, जब x मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, या मोडलस x लेस देन 1 के लिए, है ना। तो इसका मतलब x -1 से 1 के बीच में जब लाई कर रही है तो उस केस में भी जो गिवन सीरीज है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई, है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई। अब क्या हुआ, ये चीज तो प्रूव कर दी, ये चीज तो हमारे पास ट्रू हो गई। ठीक है, अब मुझे किसके लिए चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो देखो यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, एक थ्योरम होती है। वो थ्योरम क्या बोलती है, कह रहे कि मुझे कोई भी एक पावर सीरीज गिवन है। ठीक है, और वो पावर सीरीज कैसे गिवन है, ए एन इंटू एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन है वो 1 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 आता है, मान लेती हूँ कि मेरे पास आर आ रहा है और वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कह रहा है कि जो सीरीज रहती है ना वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। किसके लिए, -s से s इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, वेयर s क्या होना चाहिए, 0 से r के बीच में।
आर क्या था, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो गिवन सीरीज क्या है, पावर सीरीज के फॉर्म में गिवन है ना, यानी इस टाइप की कुछ गिवन है हमें। सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, 1 में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। ठीक है, यानी r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी इसको सोल्व करने पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, दैट इज 1। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो क्या आ गया, 1 के इक्वल। तो इस वाली थ्योरम का यूज करेंगे, r मुझे ग्रेटर देन 0 मिल गया। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो इसका मतलब जो मेरी सीरीज गिवन होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी किस पे, x की पावर n अपॉन में n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर माइनस s से s, वेयर s कहाँ पे होना चाहिए, 0 से r, r क्या है 1। यानी कहने का मतलब ये जो s है ये लेस देन 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये s है ये 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो जो हमें ऑप्शन गिवन था उसमें क्या गिवन था, ऑप्शन में जो इंटरवल गिवन है वो मुझे क्या गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। लेकिन अभी तो हम प्रूव करके आए हैं कि -s से s के बीच में होना चाहिए, जहां पे ये s है वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब द यूनिफॉर्म बट द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहे कि कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन -1 से 1 टू अ फंक्शन f विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन ये, कह रहे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। लेकिन अभी तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ये बताया है कि कन्वर्ज नहीं करेगा यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहे कि डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज एवरीवेयर, देखो इसमें तो हर जगह कन्वर्ज कर रहा था वो, तो इसका मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा था, तो इसका मतलब ये कह रहा है डज नॉट कन्वर्ज, तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब कह रहे कि डी ऑप्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन -1 से 1, कह रहे कि अब की बार डोमेन मुझे ये गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ से वही कि कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली -1 से 1 के बीच में बोल रहा है वो, है ना। लेकिन अभी प्रूव करके आए हैं ऊपर कि वो कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। इसके लिए तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ही नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब यहाँ से भी क्या बोल सकते हैं, डी ऑप्शन गलत। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि x के मुझे क्या गिवन है, m1 से लेके k 1/m। ठीक है, ये मुझे एक सीरीज गिवन है, साथ में कह रहा है कि डिफाइन ए सीक्वेंस xn वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एस कि xn है वो मुझे इस तरीके से डिफाइन करके दिए, यानी इसने इस सीरीज का यूज किया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि xn की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो xn भी लिख लेते क्या गिवन है, xn इक्वल्स टू में समेशन k2 से लेके n 1 अपॉन में k इंटू में s ऑफ k -1 इंटू में s ऑफ k। ठीक है, xn को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या था, कहां से शुरू हो रहा था, 2 से शुरू हो रहा था। ठीक है, k की वैल्यू कहां से शुरू हो रही थी, 2 से शुरू हो रही थी, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन में 2 ऑफ s, कितना आ जाएगा 1 इंटू में s2 प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू में s2 s3 प्लस में 1 अपॉन में 4 इंटू में s3 s4 एंड सो ऑन टू कहां तक जा रहा था, n तक, 1 अपॉन में n s ऑफ n -1 इंटू में sn। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज हम लोग क्या करते हैं, m s के मुझे क्या गिवन था, समेशन 1/m। ठीक है, वेयर m 1 से लेके k, यही गिवन था, है ना। अच्छा, इसको s1 s2 तो हमें कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, तो वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो s1 कैलकुलेट किया, s1 कितना आ जाएगा 1, s2 कितना आ जाएगा 1 प्लस में 1/2, s3 कितना आ जाएगा
1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 एंड सो ऑन टू एस एन कितना आ जाएगा, एस एन माइनस वन भी निकाल लेते हैं, चलो 1 प्लस में 1/2 एंड सो ऑन टू 1 अपॉन में n माइनस वन एंड एस एन कितना आ जाएगा 1 प्लस में 1/2 एंड सो ऑन टू 1/n, क्योंकि ये हमें सब इसमें चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास 1/2 है ना। ये 1/2 मुझे कब मिल सकता है, जब इस S2 में से मैं S1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। यहाँ पे ये 1/3 है, ये 1/3 कब मिल सकता है, जब S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। ये 1/4 है, ये कब मिल सकता है, जब S4 में से S3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। और ये 1/n है, ये मुझे कब मिल सकता है, जब Sn में से Sn माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो इनकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, S2 माइनस S1 लिख सकती हूँ, इसकी जगह S3 माइनस S2, इसकी जगह S4 माइनस S3 एंड सो ऑन टू, ऐसे लिखा जा सकता है। तो Xn मुझे क्या मिलेगा, Xn इक्वल्स टू में S2 माइनस S1 अपॉन में S1 इंटू S2, ठीक है, प्लस में S3 माइनस S2 अपॉन में S2 इंटू में S3, प्लस में S4 माइनस S3 अपॉन में S3 इंटू में S4 एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा, Sn माइनस वन अपॉन में Sn इंटू Sn माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से Xn को हम लिख सकते हैं, है ना। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो इसके साथ डिनोमिनेटर में ये अप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन में S1 माइनस 1 अपॉन S2, है ना। प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन S2 माइनस 1 अपॉन S3, इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन S3 माइनस 1 अपॉन S4 एंड सो ऑन टू, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 1 अपॉन Sn माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में Sn। ठीक है, इनको सोल्व कर लेते पूरे को, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, है ना, एंड सो ऑन टू यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो Xn क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में S1 माइनस 1 अपॉन में Sn। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो Xn की लिमिट निकालनी थी, है ना। तो मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी बोथ साइड। अब देखो जो S1 आया था वो तो मेरे पास 1 आया था, तो ये तो 1 आ जाएगा, माइनस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में Sn। मुझे क्या करना है, Sn की लिमिट चेक करनी है। तो देखो Sn मुझे सीरीज गिवन थी, है ना। Sn मुझे क्या गिवन थी, एक सीरीज गिवन थी, Sk गिवन थी, है ना। Sk क्या गिवन थी, m1 से लेके k 1/m, है ना। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इस k को n से रिप्लेस करवा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 1/m। ठीक है, ये बन जाएगी। देखो यहाँ से इसमें, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ से Sn की लिमिट, है ना, तो मैं दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दूंगी। है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। अब मुझे ये पता है ये एक सीरीज है एंड ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है ना, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। इसका मतलब अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn मेरी क्या आ गई, इन्फिनिटी, है ना। अच्छा ये वैल्यू मैं उठा के किसके अंदर पुट कर दूंगी, इस वाले के अंदर, है ना, इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा, यहीं पे पुट कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस लिमिट 1 अपॉन में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn 1 अपॉन में इन्फिनिटी दैट इज 1 माइनस 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। इसका मतलब जो Xn की लिमिट आई वो मुझे क्या मिल गई, 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, बाकी सब गलत। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सम, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये देखने में कितना ऐसा लग रहा है टिपिकल सा, है ना, लेकिन इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो क्या गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, k1 से लेके इन्फिनिटी 1/k इंटू में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n की पावर k प्लस 1 समेशन m1 से लेके n m की पावर k।
ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, इस पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाली चीज को एक बार के लिए बाहर रखते हैं, ये वाली चीज हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज सोल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में n k प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन m1 से लेके n m की पावर k। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन m की पावर k अपॉन में n की पावर k प्लस 1। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, अगर ये अंदर भी चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो m की जो टर्म्स में था वो बाहर बन के आता। अगर मैं इसको n की फॉर्म में अंदर ले रही हूँ तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समेशन पे। ठीक है, और बाकी इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन m1 से लेके n m अपॉन में n इसकी पावर भी के इसकी पावर भी के n इनटू में 1/n, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन m1 से लेके n m बाई n की पावर k इंटू 1/n। अब ये देखो मेरे पास ये जो फंक्शन बना ये कुछ इस टाइप का बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन m1 से लेके n f ऑफ m बाई n इंटू में 1/n, इस फॉर्म का बन गया, है ना, ये इस फॉर्म का बन गया, है ना। तो अब यहां से क्या करना है, ये जब भी मुझे इस टाइप का कुछ दिख जाए तो इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, ये वाला ये इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इनटू समेशन, समेशन कहां से जाएगा, r इक्वल्स टू an से bn f ऑफ r बाय n। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीग्रल के अंदर, देखो सबसे पहले ये जो r बाय n है ना इसको तो x पुट कर देते हैं एंड 1/n को dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लगाया, f ऑफ r बाय n को x पुट किया एंड उसको dx पुट किया। अब मेरे पास लिमिट बच गई, है ना, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो वो कैसे निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a ऑफ n अपॉन में n, जो ये an मुझे गिवन रहता है ना उसको n से डिवाइड करवा के और इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं लिमिट। ठीक है, और जो अपर लिमिट आती है उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी bn अपॉन में n। तो ये जो अब जो मेरी सीरीज थी ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी, इंटीग्रल के अंदर। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे गिवन क्या है, m बाय n को क्या पुट करेंगे, x, यहाँ पे f ऑफ m बाय n मुझे ये गिवन था। ठीक है, तो m बाय n की जगह x पुट करेंगे, तो इसकी जगह तो x पुट कर देंगे, इसकी जगह dx पुट कर देंगे एंड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे an क्या गिवन है 1, उसको डिवाइड करेंगे n से, इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 0। bn क्या गिवन है n, इसको डिवाइड करेंगे n से तो 1 आ जाएगा एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब जो लोअर लिमिट आई 0, अपर लिमिट आई 1। तो यहां से देखो किस तरीके से करेंगे इसको, जो मेरी गिवन सीरीज थी, गिवन सीरीज क्या आई थी 1/n m बाई n की पावर k, है ना, और m1 से लेके n था, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी थी, है ना। तो इसमें इंटीग्रेशन m बाई n की जगह x, तो ये आ गया x की पावर k। ठीक है, इनटू में 1/n की जगह dx, तो ये आ गया dx। लोअर लिमिट क्या निकलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, क्योंकि an क्या है 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn बाई n, तो n बाई n। ठीक है, तो ये आ गई 0 से 1
एक्स की पावर के इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मेरी जो इस गिवन सीरीज थी ये पूरी इंटीग्रल के अंदर चेंज हो गई। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन किया, एक्स की पावर के प्लस वन अपॉन में के प्लस वन, 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में के प्लस वन। सोल्व करने के बाद ये आ गया। ठीक है, तो अब जो गिवन सीरीज थी वो क्या आ गई, कौन सी, जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n की पावर क्या थी, k प्लस वन, है ना, समेशन m1 से लेके n एंड m की पावर k, यही थी। ठीक है, तो ये अब इसको जब हमने सोल्व किया तो ये मुझे 1 अपॉन के प्लस वन मिल गया। ठीक है, देखो कितना बड़ा था और किस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, आगे इसके साथ और भी चीज ऐड थी, क्या थी, ये 1/k वाली टर्म, है ना, ये वाली चीज, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे उसके साथ। तो क्या बन जाएगी, समीशन k1 से लेके इन्फिनिटी 1/k इंटू में 1/k प्लस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो समीशन 1/k, k कहाँ से था, 1 से लेके इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n की पावर k प्लस वन इंटू में समीशन m1 से लेके n m की पावर k। तो ये आ जाएगा समीशन k1 से लेके इन्फिनिटी 1/k, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे 1/k प्लस वन। ठीक है, अब ये मेरे पास जो सीरीज बनी है ना, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बनी है ये वाली, इसको खोल ले, है ना, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो 1 रखा, 1 अपॉन में 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 1 अपॉन में 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टू, चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा इस सीरीज को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास कुछ ऐसे आ जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k1 से लेके n, ठीक है, एंड देन 1 अपॉन में k इंटू k प्लस वन। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 1 इंटू 2, 1 अपॉन में 2 इंटू 3 एंड सो ऑन टू, कहाँ तक कर दूं मैं इसको, n तक किया, तो 1 अपॉन में n माइनस वन इंटू में n। ठीक है, अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, 1/1 इंटू 2 को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/2, है ना, इस वाली चीज को, प्लस में 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन टू 1/n माइनस वन माइनस का 1/n। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सोल्व किया, इससे ये कैंसिल एंड सो ऑन टू, यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस में 1/n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया 1 के इक्वल। इसका मतलब ये क्या आ गया 1 के इक्वल, हेंस क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे इसने हर कंटिन्यूअस फंक्शन की बात की है एंड एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एंड हर बाउंडेड सीक्वेंस की बात की है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनमें से अगर मैं कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के लिए, एंड जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है उन सब के लिए, इनमें से क्या चीज करेक्ट है। ठीक है, इसने क्या बात की है, लिमिट इंफीरियर की एंड लिमिट सुपीरियर की। ठीक है, जो कि एफ ऑफ एक्सएन के ऊपर अप्लाई की है और एक बार एफ के अंदर एक्सएन के लिए अप्लाई की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, मैं एक फंक्शन चूज करूंगी। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया -x, ठीक है, एंड एक बाउंडेड सीक्वेंस ली, बाउंडेड सीक्वेंस में ले लेती हूँ ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना। यहां से सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक करते हैं कि क्या लिमिट इंफीरियर एफ ऑफ एक्सएन मेरे पास एफ ऑफ लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्सएन के इक्वल है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एक्सएन ही, है ना, क्योंकि उसके लिए तो एफ ऑफ एक्सएन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्सएन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्सएन, एक्सएन है ये ए एन, ठीक है, ये ए एन की जगह एक्सएन कर लेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्सएन की जगह क्या पुट कर दूंगी -1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे
अंदर क्या आ रहा है -1 की पावर n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस तो बाहर, एक ये वाला माइनस तो बाहर, एंड इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 की पावर n। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर मैं n को इवन लेती हूँ या n को मान लो एक बार ओड लेती हूँ, मैंने n को ओड लिया तो ये माइनस ही रहेगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 1 देगा, और n को जब इवन लेंगे तो ये -1 देगा। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये निकल कर आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। तो देखो लिमिट इन्फीरियर डायरेक्ट अगर हमें पता है कि ऐसी चीज है ना, कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, वो अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके कोई भी मतलब ये जो सीरीज सीक्वेंस बन रही है वो कुछ इस टाइप की नहीं बनेगी, 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन टू। तो इसके मुझे साफ पता चल रहा है, इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, इसकी रेंज सेट जो आ रही है, इसकी रेंज सेट के अंदर -1 एंड 1 आ रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या डिफाइन करते हैं, जो मिनिमम वाला होता है वो लिमिट इन्फीरियर को बताता है एंड जो मैक्सिमम वाला होता है वो लिमिट सुपीरियर को बताता है। तो इसका मतलब यहाँ से जो लिमिट इन्फीरियर हुआ एफ ऑफ एक्स एन का, वो क्या हुआ -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज तो मेरे पास -1 निकल गई। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करनी है, राइट हैंड साइड चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लिमिट इन्फीरियर निकालेंगे एक्सएन का, फिर उसके ऊपर एफ अप्लाई करेंगे। तो देखो लिमिट इन्फीरियर निकालेंगे किसका, एक्सएन का। तो लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सएन, अच्छा एक्सएन मेरे पास क्या था, वही -1 की पावर n। इसको भी अगर लिखते हैं तो जब मैं n को ओड लेती हूँ तो ये -1 आएगा, और जब मैं n को इवन लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी लिमिट इन्फीरियर अगर मैं देखूंगी तो इसकी रेंज सेट के अंदर -1 एंड 1 आ रहा है, तो जो मिनिमम वाला है वो -1, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन्फीरियर को, एंड मैक्सिमम वाला +1 को। तो इन्फीरियर मुझे कैलकुलेट करना है तो -1 आ जाएगा। अब मुझे इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है, तो एफ ऑफ -1 है ना, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, -1। तो एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया था, -x। तो एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा, माइनस तो इसका एंड -1 एक और, तो ये क्या आएगा, 1। ठीक है, लेकिन यहां से देखो जो लिमिट इन्फीरियर आया था एफ ऑफ एक्स एन का वो -1 आया था, और लिमिट जो एफ का लिमिट इन्फीरियर है वो क्या है, 1 आया है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो गलत हो गई, है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट मेरे पास क्या हो गई, गलत। ठीक है, अब यहीं से चेक कर लेते हैं कि इनमें से लिमिट इन्फीरियर वाली कंडीशन ग्रेटर देन वाली सेटिस्फाई करी है या लेस देन वाली सेटिस्फाई करी है। तो यहां से देखो इक्वल वाली कंडीशन तो फेल ही कर गई, तो या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो जो ये आ रहा है लिमिट इन्फीरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, वो मेरे पास छोटा आ रहा है एफ ऑफ लिमिट इन्फीरियर से, है ना। तो एफ ऑफ लिमिट इन्फीरियर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में इसने बात की है सुपीरियर की, यही वाले एग्जाम्पल से सुपीरियर कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो लिमिट ऑफ सुपीरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, है ना। तो वही लिमिट सुपीरियर एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा, एक्स एन क्या था, -1 की पावर n, एंड एफ ऑफ एक्स एन क्या आए थे मेरे पास, -1 एंड 1 आए थे रेंज सेट के अंदर, सुपीरियर वैल्यू देखना था, तो ये कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो इसका मतलब ये लिमिट सुपीरियर वाली चीज क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। एंड अब निकालते हैं क्या, एफ ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन, है ना। तो एफ ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 1, है ना, क्योंकि एक्स एन का सुपीरियर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 ही कैलकुलेट हुआ था ना, है ना। जो मैक्सिमम वाला होता है, देखो यहाँ से ये जो मैक्सिमम वाला होगा ये मेरे पास सुपीरियर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। एफ ऑफ 1 हमने एफ एक्स को डिफाइन क्या किया था, -x, तो ये कितना आ गया, -1। इसका मतलब ये चीज आई है, ये मेरे पास छोटी आई है किससे, लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एक्स एन से। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एक्स एन से छोटी आई है ना। लेकिन इसने तो क्या दिया है, ऑप्शन सी के अंदर इसने तो ग्रेटर देन बोल दिया,
तो इसका मतलब ये तो चीज़ गलत आ गई, हेंस डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन से जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।